नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में आज शिक्षा की लड़ाई हो रही है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? हमारे देश में सिर्फ आज बच्चों का भविष्य बचाने की लड़ाई चल रही है। ये संघर्ष जो आज कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है ना, ये हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश के हर उस बच्चे का जो ये सरकार से उम्मीद लगाता है और अपने आप से उम्मीद लगाता है कि मैं ये पेपर को क्रैक करूँगा और इसको पास करूँगा और अपना भविष्य बनाऊँगा, जॉब में सेलेक्ट हो जाऊँगा और अपना परिवार अच्छे से चलाऊँगा। लेकिन पेपर लीक के मामले हमारे देश में ख़त्म ही नहीं हो रहे। पेपर लीक की जो समस्या है, वो हमारे देश में आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही है और ये हर देश के उस मुद्दे पे सवाल उठाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर मुद्दा जो देश में उठाया जा रहा है उसकी बेसिक नीड एजुकेशन। अगर हमारे देश में एजुकेशन नहीं होगी तो आदमी क्या पूछेगा, उसको क्या पता चलेगा? अगर आदमी एजुकेटेड होगा, उसको पता चलेगा हमारे देश में आम लोगों के लिए क्या नई योजना आ रही है, क्या नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर ये चीज़ हमारी सरकार लागू कर दे कि हर देश के हर कोने में, हर राज्य में, हर ग्रामीण एरिया में वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग सरकार को बताएं, सरकार उस पर जवाबदेही देगी। लेकिन ये जवाबदेही तय करनी ज़रूरी है और इसी जवाबदेही को तय करने के लिए आज कांग्रेस जनता पार्टी के साथ सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जंग है। आप समझ रहे हैं? हर वो नागरिक जो पूरे साल मेहनत करता है, परिवार उसको कितनी मदद देता है उस पढ़ाई को करने के लिए, उसके बाद उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन उसके बाद एक नई न्यूज़ सामने आती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसल हो गया, पेपर बिक गया था पहले ही। तो ये चीज़ को रोकने के लिए आज कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आप लोग सरकारी स्कूल तो जाके देखिए, एक बार विजिट तो करके देखिए कि हमारे देश के सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं। हर वो आदमी परेशान है जो बच्चों की महंगी फीस भर रहा है। सरकारी स्कूल अगर डेवलप नहीं है तो आम आदमी को टैक्स में छूट दी जाए। आदमी क्यों टैक्स पे कर रहा है? हम लोग अपनी देश की तुलना अमेरिका से करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं, फ्रांस से करते हैं। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से हम लोग क्यों नहीं करते? ये कंपैरिजन वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से क्यों नहीं होता है? हमारे देश में आज अगर लाइब्रेरी देखी जाए, सरकारी लाइब्रेरीज की संख्या बहुत कम है। बच्चों को पढ़ने के लिए साधन नहीं है प्रॉपर। अगर बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो हमारा देश क्या नई टेक्नोलॉजी लाएगा? थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी थी आपने, इसरो से बहुत सारे वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही है ना। कमी सरकार की है, आम आदमी की नहीं है, सरकार की कमी है। और ये आप लोगों को जागना होगा, थोड़ा अवेयर होना होगा कि हम लोग सरकार से पूछें। हम अगर अपने देश में सहयोग कर रहे हैं तो देश हम लोगों का क्या सहयोग कर रहा है? हमारी सरकार हमारा क्या सहयोग कर रही है? हम लोग तो अभी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, बाकी मुद्दे तो है ही नहीं, बहुत मुद्दे हैं ऐसे। लेकिन एजुकेशन बेसिक नीड है आम आदमी की, सरकार से वही पूरी नहीं हो पा रही। थोड़ा जागिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए आवाज उठाइए। सरकार से पूछिए कि हमारे देश में सरकारी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कब डेवलप होगा, कब बेटर होगा। हमें एक तारीख बता दीजिए।
समय सीमा तो बता दीजिए। चुनाव के टाइम तो बहुत सारे भावी उम्मीदवार हमारे देश के बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो इस पे भी थोड़ा बात कीजिए और करनी भी चाहिए। लोगों की बात नहीं, हमारे ही बच्चों की बात है। आप लोगों की क्या राय, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।